मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स पर। 12th फिजिक्स में पहले चैप्टर्स के हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। पिछले लेक्चर्स में हमने न्यूमेरिकल 14 यानी 14 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल 15, 16, 17 यानी 3 न्यूमेरिकल्स को और कवर करेंगे। और हाँ, मैं जो आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ वो एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक से हैं। और एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक के सारे न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स पर विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड पर आपके सामने लिख दिया है। ये लिखा है, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे उन्होंने आपसे। आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी, मतलब पहले आवेश कितनी दूरी पर रखे थे, उस दूरी का मान बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा, प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है, मतलब जो आवेश है समान परिमाण के उनका मान कितना है, उनका आंकिक मान कितना है, आंकिक मान यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, वो आपको बतानी है। तो देखिए, चलो इसको कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल लगाते हैं। आरोपित करने का मतलब है यहाँ पर लगाते हैं। तो देखिए, मैं इधर से इसको हल कर रहा हूं। देखिए इधर, यहाँ पर 2 आवेश हैं, तो हमने मान लिया एक आवेश ये है और दूसरा आवेश ये है। दोनों परिमाण में समान है। आवेश को हम जनरली Q से दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है दोनों आवेशों के परिमाण समान है, मतलब इसका परिमाण अगर Q है, इसका भी परिमाण Q कूलाम है, और दोनों आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं, तो दूरी को जनरली हम लोग क्या मानते हैं, R। अब कह रहे हैं समान परिमाण के 2 आवेश जो हमने मान लिया Q एक दूसरे से दूरी पर रखे, उस दूरी को मान लिया R। कितने न्यूटन का बल लगाते हैं, 2 न्यूटन का। तो यानी इनके बीच में जो बल लग रहा है, बल को हम F से दर्शाते हैं। बल इक्वल टू कितना दिया मुझे, 2 न्यूटन का। फिर आगे इन्होंने कहा है, यदि उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर दें तो उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। जाहिर सी बात है, आवेशों के बीच की दूरी आप कम करोगे तो उनके बीच लगने वाला बल बढ़ जाएगा। कूलाम के नियम से हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो अब दूसरे केस में उन्होंने कहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी कम कर दी है, वो भी कितनी, 0.5 मीटर। तो देखना, आवेश तो वही है, पहले आवेश का परिमाण है Q और दूसरे आवेश का ही परिमाण क्या है, Q। कम किया है इन दोनों के बीच की दूरी को। पहले जो दूरी R थी, अब R में से कितनी कम कर दी है, 0.5। अब यहाँ पर मुझे R की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम R में से इसको घटा दें, यानी यहाँ जो दूरी रह जाएगी वो हो जाएगी R - 0.5 मीटर। अब इस दौरान इनके बीच में जो बल लग रहा है वो कितने का हो रहा है, 18 न्यूटन का। तो यहाँ जो बल है उसको मैंने F' नाम दे दिया, और यहाँ बल लग रहा है 18 न्यूटन का। तो पूछा क्या है, आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी, इस दूरी को हम लोगों ने क्या माना है, R। यानी पहले क्वेश्चन में मुझसे उन्होंने R की वैल्यू पूछी है, यानी R = क्वेश्चन मार्क। और दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है। कुल मिला के दोनों आवेश हमने Q माने, तो हमें Q की वैल्यू बता देनी है। तो देखिए, यहाँ पर 2 आवेश दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी और बल दिया है। तो 2 आवेशों के बीच में जो बल निकालते हैं वो हम कूलाम के नियम से लगाते हैं। ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, जो दिया है अगर उसका सूत्र यानी फॉर्मूला होता है तो उसी का फॉर्मूला लगता जरूर है। तो यहाँ पर बल दिया है 2 आवेशों के बीच लगने वाला, और उस बल को हम जानते हैं कूलाम के नियम से। वो बल का सूत्र होता है K Q1Q2/r²। इसका मान मुझे कितना दिया है, 2। यानी F सूत्र होता है K Q1Q2/r²। यानी F की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 2। K यहाँ पर कूलाम नियतांक है, Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, और R है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और 2 न्यूटन है उन दोनों के बीच लगने वाला बल। कूलाम का नियम यहाँ पर लगा दें। तो देखिए, Q1 Q2 दोनों का मान Q है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं K Q1 Q2, यानी Q1 का भी मान Q है और Q2 का भी मान क्या है, Q, और अपॉन R² = मुझे दिया 2। अब देखो Q ये हो जाएगा मेरा Q², यहाँ हो जाएगा Q² अपॉन R² = 2। ये R² भाग में क्रॉस करो उधर, गुणा में इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा Q² = आ जाएगा 2R²। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। इस प्रॉपर्टी का हम यानी इस वैल्यू का हम आगे यूज़ करेंगे। अब यही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। इसके बाद देखना आप,
मुझे दिया है दोनों आवेशों के बीच की दूरी अब हमने कम कर दी है। कितनी कम कर दी है? 0.5। अब वो दूरी आपने r में से तो कम की है, तो यहाँ जो दूरी रह जाएगी वो हो जाएगी r माइनस 0.5 मीटर। अब इस दौरान इनके बीच में जो बल हो जा रहा है वो कितने का है? 18 न्यूटन का। तो कूलम का नियम यहाँ भी लगाएंगे कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 18, यानी F इक्वल टू लगा दिया K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका मान जो बल का मान कितना दिया मुझे? 18 न्यूटन का दिया हुआ। K कूलामियतांक है, Q1 भी यहाँ पर Q है, तो Q इंटू Q अपॉन इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है R माइनस 0.5, और R का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू मुझे दे रखी है 18। Q यहाँ भी हो जाएगा Q स्क्वायर, चलिए यहाँ हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब क्या करेंगे? के क्यू स्क्वायर, अंश में देखें आप, यहाँ लिखा हुआ है के क्यू स्क्वायर का मान हम लोग के क्यू स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2r स्क्वायर, यानी समीकरण 1 से के क्यू स्क्वायर r की जगह, के क्यू स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2r स्क्वायर, यानी इस जगह हम लोग लिख सकते हैं 2r स्क्वायर। इसके बाद इधर आ जाएंगे आप, यानी इसमें क्या कर रहे हैं? के क्यू स्क्वायर का मान लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? के क्यू स्क्वायर का मान रखने पर, का मान वो भी कहाँ से लग रहा है? समीकरण 1 से रखने पर। तो देखो के क्यू स्क्वायर आर का मान लगाएं तो के क्यू स्क्वायर आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2r स्क्वायर अपॉन, और हर में तो यही है r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18। देख सकते हैं 2 से 18 को हम लोग काट सकते हैं, तो 2 से 18 मेरा कट जाएगा 9 बार, दोनों में 18 होते हैं, तो यहाँ बचेगा मेरा r स्क्वायर, देखें r स्क्वायर अपॉन r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ रह जाएगा 9। अब इस टाइप की कैलकुलेशन को करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेने से ये होगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ पर 9 का वर्गमूल होता है 3। तो हम क्या कर रहे हैं? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, क्या ले रहे हैं? वर्गमूल लेने पर। तो जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा r अपॉन, यहाँ भी स्क्वायर हट जाएगा, वर्गमूल से यानी वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ बचेगा r माइनस 0.5 और इज इक्वल टू 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। अब हम यहाँ पर एक मान के कैंची का गुणा कर देंगे, मतलब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। तो इसके बाद आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद आप इधर आ जाना, यानी इसके बाद आप इधर आ जाएंगे, तो यानी यहाँ हो जाएगा r इज इक्वल टू, r का 1 से गुणा किया इसका इधर, तो ये हो जाएगा मेरा 3, यहाँ पर है r माइनस 0.5। गौर करें, अब हम 3 का अंदर गुणा कर देंगे, तो r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3r माइनस 3 5 जा 15, यानी ये हो जाएगा 1.5। अब देखो 1.5 को इधर ला रहे हैं और r को इधर ले जा रहे हैं, तो 1.5 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 3r ऑलरेडी यहीं पर है, प्लस r इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ बचेगा 1.5 इज इक्वल टू 3r में से एक r चले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2r। अब हमें r की वैल्यू चाहिए, तो 2 गुणा में किस में आ जाएगा? भाग में, यानी यहाँ हो जाएगा 1.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर r। देखिए इसको कैसे करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 15 अपॉन 20 इज इक्वल टू r। 5 से काट देखो, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, यानी 3/4 का मतलब हो गया r इज इक्वल टू 4 का भाग देंगे तो दशमलव, यानी 0 दशमलव, ये जाएगा 4 7 28 और 4 पंजे 20, यानी r का मान कितना आ गया? 0.75, और दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या हुआ यहाँ पर? मीटर। देखिए पहले क्वेश्चन का जवाब हमने दे दिया है। उन्होंने पूछा था दोनों आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी, जो हमने r मानी थी, और r का मान कितना आया? 0.75 मीटर। हमने बड़ी आसानी से पता कर लिया है, दोनों ही आवेश एक दूसरे से 0.75 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए। अब करेंगे क्या? इस r की वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमें q का मान मिल जाएगा, और q है दोनों आवेशों का परिमाण। चलिए इससे आगे करते हैं। r का मान समीकरण 1 में रखने पर, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए r का मान समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे, तो सबसे पहले समीकरण 1 पर चलेंगे,
इसके बाद आप इधर आ जाना। समीकरण एक मेरा ये है, पहले हम समीकरण एक को लिख रहे हैं। समीकरण एक जो है मेरा वो है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब r की वैल्यू हमने निकाल ली है, r की वैल्यू कितनी है 0.75। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गुणा r का मान है 0.75 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब के यहाँ पर कूलम नियतांक है, गुणा में तो इसको भाग में भेज दो, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 गुणा। अब देखें ये स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 0.75 गुणा 0.75 और बट्टे के हमारा कूलम नियतांक है, ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा के का मान हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गुणा 0.75 गुणा 0.75 और बट्टे के का मान लगा दिया, के का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। अब देखना यहाँ से इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से देखना। हमने क्या किया, इस पॉइंट को हटाया, इस पॉइंट को हटाया, नीचे आ जाएगा 10 की घात 4, 2 अंक किए और 2 अंक किए यानी 100 और फिर 100, तो यही हो जाएगा 10 की घात 4। अब इसके बाद जो हमारा बचा है वो देखें, ये लिखा है मेरा 2 गुणा 0 दशमलव तो हट ही गया, सॉरी दशमलव तो हट ही गया, यहाँ से 2 गुणा 75 और गुणा 75 और बट्टे इसको देखें, ये लिखा है 9 और गुणा यहाँ पर हो जाएगा 9 4 13, यहाँ कितना हो जाएगा 9 4 13 यानी यहाँ हो जाएगा 10 की घात 13। अब इसके बाद थोड़ा कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखना, तो ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिखा है 2 गुणा 75 गुणा 75 और डिवाइड बाई, देखें ध्यान से यहाँ लिखा है 9 गुणा, ये लिखा है 10 की घात 13, तो 10 की घात 13 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की घात 12। मुझे काटने में थोड़ी सुविधा होगी इसलिए मैंने 10 की घात 13 को लिख लिया है 10 गुणा 10 की घात 12। अब देखो इसको हम काटेंगे, 3 से काटो, देखो 3 त्रिक 9 और ये होते हैं 25 तिया 75, फिर 3 से 75 काट दो, इस 3 से ये 75 कट जाएगा 25 बार, और ये काट दो, देखो 2 से 10 काट दो 5 बार और 5 से फिर 25 काट दो 5 बार, 5 पंजे 25, तो देखें यहाँ पर हो जाएगा 25 गुणा 5 तो हो जाएगा 125 और बट्टे यहाँ पर बचा है मेरा 10 की घात 12, यानी अंश में बचा 125 और नीचे 10 की घात 12 है। अब हम करेंगे क्या, वर्ग को उधर भेज देंगे तो बन जाएगा मेरा वर्गमूल। तो देखें ध्यान से, तो क्यू इक्वल टू वर्ग को उधर भेज दिया, जब वर्ग को उधर भेज देंगे तो बन जाएगा वर्गमूल, यहाँ हो जाएगा 125 और बट्टे 10 की घात 12, 10 की घात 12। अब देखना आप 125 का भी रूट निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल यानी 10 की घात 12 यानी यहाँ हो जाएगा 10 की घात 12 घात 1 बट्टे 2 यानी ये 10 की घात 6 बन के बाहर निकल आएगा। और 125 का जो वर्गमूल होता है वो होता है, और जो रूट के बाद वैल्यू लिखेंगे वो हम लिखेंगे प्लस माइनस दोनों की, यानी दोनों मान हो सकते हैं वो, तो 11.18। देखें यहाँ पर 125 का वर्गमूल होता है 11.18 और बट्टे 10 की घात 12 बाहर निकलेगा 10 की घात 6 बनकर, इसको हम ऊपर ला सकते हैं, यानी हो जाएगा ये मेरा प्लस माइनस 11.18 गुणा 10 की घात प्लस से ऊपर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो इतने कूलाम का आवेश होगा। अब एक चीज़ और, यहाँ पर 10 की घात माइनस 6 को हम लोग माइक्रो लिख सकते हैं, तो इस वजह से जो मेरा फाइनल आंसर है आंसर शीट में इस तरह से दिया है 11 यानी प्लस माइनस 11.18 और इसको माइनस 6 को लिख दिया है माइक्रो कूलाम। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस देख सकते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और इस तरह से हमने दोनों आवेशों का जो परिमाण है वो निकाल लिया है। ये प्लस माइनस लिखा हुआ है 11.18 माइक्रो कूलम। तो देखिए हमने बड़ी आसानी से दोनों क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है, और अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, देखें इधर ये लिखा है 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। और आपको जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो दिया है 5/3 गुणा 10 की घात -19 कूलम। जब हम 5 में 3 से भाग देते हैं तो वैल्यू वही आती है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। देखिए हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं,
तो हमें दे रखा है दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4 गुणा 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर हम दो धूल के कण बनाएंगे। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक धूल का कण ये है और दूसरा धूल का कण ये, और दोनों धूल के कणों के जो बीच की दूरी है, इस दूरी को हम लोग जनरली r मानते हैं। तो दूरी r इजुकल टू हमें दे रखा है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, सुना इधर। और वो एक दूसरे को 4 गुणा 10⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब इनके मध्य जो बल लग रहा है वो लग रहा है मेरा ये 4.0, मतलब वो 4 ही है, 4 गुणा 10⁻5 न्यूटन का। आगे उन्होंने बोला है यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना, तो पहला वाला धूल का कण ये, यदि हम Q1 इजुकल टू Q मान लें, तो प्रश्न के अनुसार जो दूसरा कण है उसका जो आवेश है Q2 इजुकल टू वो हो जाएगा मेरा 4Q। क्यों? ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है। तो अगर हमने एक पहले वाले का आवेश Q मान लिया तो प्रश्न के अनुसार इस दूसरे वाले कण का जो आवेश है वो हो जाएगा मेरा 4Q। Q का 4 गुना कितना हो जाएगा? 4Q। अब हमें ये बताना है कि उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं बताइए। इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग n मानते हैं, तो पहले ऋणावेशित कण के लिए जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको मैंने मान लिया n1 इजुकल टू क्वेश्चन मार्क, और दूसरे वाले कण के लिए जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसको हमने मान लिया n2 इजुकल टू क्वेश्चन मार्क। यानी हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं अलग अलग बतानी है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग E मानते हैं, तो हमें E की वैल्यू दे रखी है 5/3 × 10⁻19 कूलम। देखिए जो दिया है उसी का फॉर्मूला हम लगाते हैं जनरली। हमें दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले बल का मान दिया है और इस बल का जो सूत्र हम निकालते हैं कूलाम के नियम से। तो देखिए बल का सूत्र लगाइए, तो कूलाम का नियम कहता है कि Q1 Q2 अपॉन r² इजुकल टू, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4 गुणा 10⁻5। देखिए हम वैल्यू को पुट करेंगे, के होता है मेरा कूलाम नियतांक, और कूलाम नियतांक का जो मान होता है वो होता है 9 गुणा 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू हमने Q मान रखी है, इंटू Q2 की वैल्यू प्रश्न के अनुसार हो गई है मेरी 4Q अपॉन r²। अब एक चीज़ देखें, यहाँ पर जो r है वो मेरा मिलीमीटर में है, तो जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं 10⁻³ से। रीजन ये है कि एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो हम डायरेक्ट 10⁻³ से गुणा कर देंगे या फिर 1000 से भाग कर देंगे, तो हमारा मिलीमीटर कन्वर्ट हो जाता है मीटर में। तो यहाँ पर जो दूरी हम लगाएंगे आर की वो ये लगाएंगे। आर का मान हमें दे रखा है यहाँ पर 1 × 10⁻³ मीटर में, और इसका स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर लगा दिया इसका होल स्क्वायर, इजुकल टू इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4 × 10⁻⁵। देख सकते हैं आप, इस 4 से हम इस 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, तो देखें इधर कितना बचा मेरा 9 × 10⁻⁹ इंटू, अब देखें Q और Q यहाँ पर हो जाएगा ये Q², और अपॉन देखें यहाँ एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, और 10⁻³ का स्क्वायर है तो घात के ऊपर घात होने पर गुणा हो जाता है, तो यह 3 दूनी 6, यानी ये हो जाएगा 10⁻6, और इजुकल टू यहाँ चल रहा है 10⁻5। अब देखें यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए Q² की, तो हम Q² की वैल्यू निकालेंगे। ये भाग में गुणा में आ जाएगा, ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा, क्रॉस कर देंगे, कुल मिला के ये है। तो यहाँ से जो Q² की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरी इधर हो जाएगा 10⁻5 के साथ ये पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, और बट्टे ये गुणा में है तो आ जाएगा भाग में 9 गुणा 10⁻9। अब देखिए हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो Q² इजुकल टू आ जाएगा 5 6 हो जाएगा ये 11, यानी यहाँ बचेगा 1/9 गुणा 10⁻। देखिए -9, ये 9 है, ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगे तो 5 6 11 और 9, तो ये हो जाएगा मेरा 10⁻⁻20। देखिए आप 6 5 ये माइनस के 11 है, 9 ऊपर जाके ये भी माइनस के हो जाएंगे, तो 9 6 15 और 5 कितने हो जाएंगे ये 20। अब वो हमें Q की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर ये वर्ग है तो वर्ग को हम उधर भेज देंगे, ये बन जाएगा वर्गमूल, तो जो Q की वैल्यू आ जाएगी
वो आ जाएगी मेरी √1/9 और इंटू 10⁻⁻20। तो हम जो रूट से निकालेंगे तो 9 है मेरा, 3 का वर्गमूल है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, सॉरी 9 का वर्गमूल 3 निकल आएगा ये बाहर, और 10⁻20 है, ये 10⁻10 बन के बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से यहाँ जो Q की वैल्यू आ गई है, आप देख सकते हैं हमने बड़े आराम से जो Q की वैल्यू निकाली वो आ गई है। देखें यहाँ पर ये 1 का वर्गमूल तो 1 ही रहेगा, और 9 का वर्गमूल होता है 3 गुणा 10⁻20 है। जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 20 गुणा 1/2 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 10⁻10। तो ये आ जाएगा आपका कूलाम में, यानी हमने Q की वैल्यू निकाल ली है। तो Q की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो इस तरह से हम पहले कण पर जो आवेश है वो निकाल सकते हैं। तब Q1 = Q, और इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, 1/3 गुणा 10⁻10 कूलम। हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि पहला और दूसरा जो दो ऋणावेशित कण हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो हम एक सूत्र जानते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। वो फॉर्मूला ये कहता है Q = सूत्र मेरा होता है N × E। अब पहले के लिए निकाल रहे हैं तो Q1 ये हो जाएगा, N1 ये हो जाएगा, और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो फिक्स रहता है। तो यहाँ से अगर हम N1 की वैल्यू निकालेंगे तो N1 = हो जाएगा मेरा Q1/E। देखें इधर Q1 की वैल्यू है Q, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल ली है, यह 1/3 गुणा 10⁻10 और बट्टे E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी E जो है वो मेरी E की वैल्यू दे रखी है। E का मान दिया है मेरा 5/3 गुणा 10⁻19। तो यहाँ पर मान लगाया 5/3 गुणा 10⁻19। गौर करें, इस 3 से हम इस 3 को काट सकते हैं, यानी यहाँ से आपका जो N1 है, N1 = आ जाएगा 1/5 गुणा 10⁻19 को जब हम ऊपर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 19 में से 10 को घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये 19 प्लस के हो जाएंगे, 19 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो N1 = 1/5 का मतलब होता है 0.2 और इंटू 10⁻9। ये दशमलव आगे नहीं, दशमलव जो होता है वो संख्या के बाद होना चाहिए, यानी इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ से जो N1 की वैल्यू हो जाएगी, दशमलव जब हम इधर लाएंगे, जब भी दशमलव के हम दाहिनी ओर जाते हैं तो घात में से घटा देते हैं, तो यानी यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात, अब 9 में से कम कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। तो पहला जो ऋणावेशित धूल का कण है उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई है मेरी 2 गुणा 10 की घात 8। अब संख्या का कोई मात्रक होता नहीं है, तो इस वजह से पहले ऋणावेशित कण पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो इतनी होगी। अब हमें इसी प्रकार हम इसमें यानी दूसरे ऋणावेशित कण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो सिंस इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, Q2 = हो जाएगा N2 × E। अब हमें N2 की वैल्यू चाहिए, तो N2 = हो जाएगा Q2/E। अब Q2 की वैल्यू जो है वो मेरी है 4 × Q, तो Q2 की जगह पे हमने लिख दिया 4 × Q और डिवाइड बाई E। देखें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 × Q/E। और देखो Q/E की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। Q/E की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, कितनी आई है, 2 गुणा 10 की घात 8। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 4 गुणा इस पूरे की वैल्यू Q1/U है, फिर Q/U की वैल्यू मेरी कितनी निकलेगा, ये 2 गुणा 10 की घात 8। तो जब वैल्यू हम यहाँ पर ये लगाएंगे तो 2 गुणा 10 की घात 8, 4 का 2 से गुणा आ जाएगा, तो N2 = 4 दूनी 8 गुणा 10 की घात 8। तो इस तरह से जो दूसरा ऋणावेशित धूल का कण है ये वाला, इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8 गुणा 10 की घात 8, और पहले ऋणावेशित कण पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो होगी 2 गुणा 10 की घात 8। देख सकते हैं इसका उस पर 4 गुना है, यानी पहले पर अगर 2 गुणा 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे वाले कण पर उसके 4 गुना है, यानी 8 गुणा 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन 16 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। देखें, ये लिखा हुआ है, 2 धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो दोनों धनात्मक आवेश हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आगे कह रहे हैं, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी कूलाम के नियम पर आधारित है।
अभी तक आपने जैसे 2 क्वेश्चन किए हैं वैसे ही हम इसको भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 2 धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। तो हमने माना कि ये कोई धनावेश, ये पहला धनावेश है और ये दूसरा धनावेश है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, और दूरी को जनरली हम लोग r मानते हैं, और r का मान हमें दिया है 0.1 और ये दे रखा है मीटर में। कह रहे हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी पहला धनावेश है ये Q1 और ये दूसरा धनावेश है Q2। ये दोनों धनावेश एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी इन दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण का बल लग रहा है वो F = मुझे दिया हुआ है 18 न्यूटन का। आगे उन्होंने बोला है यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो, 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर उन्होंने एक हिंट दे रखी है, दोनों का हमें योग दे रखा है। तो अगर हम Q1 = Q माइक्रोकूलाम मान लें तो जो Q2 है वो उसको हम लोग मान सकते हैं 9 - Q माइक्रोकूलाम। देखिए यहाँ पर ये बोला उन्होंने दोनों का जो योग है वो 9 माइक्रोकूलाम है। तो अगर हम Q और 9 - Q को जब जोड़ते हैं तो जो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मेरा कितना बचेगा 9। जाहिर सी बात है पहले आवेश को हमने Q माइक्रोकूलाम मान लिया है, तो जो दूसरा आवेश होगा वो 9 में से घटा के निकल आएगा, तो हमने इसको मान लिया 9 - Q माइक्रो। पहला आवेश अगर Q माइक्रोकूलाम है और दोनों का योग 9 माइक्रोकूलाम है, तो इसका मतलब ये हुआ जो दूसरा आवेश होगा वो 9 में से घटा के निकल आएगा, तो 9 - Q माइक्रोकूलाम। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, अगर हम इन दोनों का योग निकालते हैं तो Q + 9 - Q, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का योग कितना आएगा 9 माइक्रोकूलाम। ऐसा करने से हमारा जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सिंपल वे में सॉल्व हो जाता है। तो एक चीज़ और देखिए, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो इस माइक्रो को हम हटा सकते हैं और इस माइक्रो को भी हटा सकते हैं। ये प्रीफिक्स है, इसको हमें हटाना पड़ता है। तो Q1 = Q, इस माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और C मतलब उसका मात्रक है कूलाम। इसको भी हम इस तरह से ले सकते हैं। तो Q2 = मेरा हो जाएगा 9 - Q और इस माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻6 कूलाम। देखो माइक्रो को हमने हटा दिया, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और इस माइक्रो का भी मतलब है 10⁻⁻6। अब हमें क्या दे रखा है, इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो 18 न्यूटन का है। तो बल लग रहा है तो यहाँ से बल का सूत्र लगेगा। अब यहाँ पर प्रतिकर्षण का बल हम निकालते हैं कूलाम के नियम से, तो F का सूत्र लगा दो, ये होता है K Q1 Q2/R² और = इसका मान हमें दे रखा है 18। अब देखना हम वैल्यू को पुट करेंगे। K यहाँ पर कूलाम नियतांक है और कूलाम नियतांक का मान होता है 9 × 10⁹। Q1 का मान ये है, Q1 का मान है Q × 10⁻⁻6 इंटू Q2 का मान ये है 9 - Q और इंटू 10⁻⁻6। Q1 Q2 का लगा दिया अपॉन R²। अब R की वैल्यू 0.1, ये स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 0.1 और मल्टीप्लाई बाई 0.1। स्क्वायर है तो हमने इसको 2 बार लिख दिया और = इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है इधर 18। अब देखो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। हमने इस पॉइंट को हटाया, इस पॉइंट को हटाया, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 10⁻²। अब इसको देखिए, अब हमने क्या किया, इस 9 से इस 18 को काट दिया 2 बार, यानी 9 दूनी 18। यहाँ बचा ये Q और ये ब्रैकेट 9 - Q, इसको मैंने एक साथ लिखा, यानी ये है Q और यहाँ पर 9 - Q को एक साथ लिखा ब्रैकेट। अब घातों को देखिए, 9 घात ये है और 6 और 6 देखें इधर, और 6 और 6 हो गए 12 और 9 2 हो गए 11। अब 12 माइनस के हैं और 9 2 11 हैं प्लस के। देखें घातों पर हम जोड़ रहे हैं, 9 2 से जुड़ जाएगा, 9 2 11 हो जाएंगे प्लस के, और 6 ये है माइनस के 12। तो -12 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा मेरा 10⁻⁻1 और = इधर चल रहा है मेरा 2। अब 10⁻⁻1 को हम लोग लिख सकते हैं, गौर करें यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है Q, यहाँ है 9 - Q और 10⁻1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 और = 2। 10 का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा Q 9 - Q = 10 दूनी 20।
अब हम इस क्यू का अंदर गुणा कर सकते हैं, तो क्यू का 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9Q माइनस क्यू का क्यू से करेंगे तो ये हो जाएगा Q² इजुकल टू 20। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन रहा है। द्विघात समीकरण में जो दो घात का वाला पद है वो हमारा प्लस में होना चाहिए, तो इसका मतलब हम इसको उधर ले जाएंगे, Q² को उधर ले जाएंगे और 9Q को भी उधर ले जाएंगे और इसको यहीं रखेंगे, तो माइनस का Q² उधर जाके प्लस का हो जाएगा और प्लस का 9Q उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। इसके बाद आप इधर आ जाएंगे, ध्यान दें, तो जब माइनस Q² उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी यहाँ हो जाएगा Q² और प्लस 9Q जब उधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9Q और इसको तो मैंने ऑलरेडी यहीं रखा है और ये लिखा प्लस 20 इजुकल टू 0। अब देखिए द्विघात समीकरण बन गया। हमें 20 के इस तरह के फैक्टर करने हैं कि अगर हम उनको जोड़ते हैं तो 9 आ जाए, तो अगर हम 4 और 5 को जोड़ें तो 4 और 5 जोड़ के 9 होता है और 4 और 5 का गुणा करें तो 20 होता है। द्विघात समीकरण आप आसानी से कर लेते होंगे। तो Q² माइनस इस 9 को हमने लिखा 4 + 5 ब्रैकेट के बाहर Q और प्लस 20 इजुकल टू 0। अब क्या करेंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, उधर Q का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा Q² माइनस 4 Q का मतलब माइनस का इधर से मल्टीप्लाई Q का इधर से, तो माइनस का 4Q प्लस माइनस माइनस 5Q और प्लस 20 इजुकल टू 0। देखिए इधर इन दोनों यानी यहाँ पर इन दोनों पदों को देखिए और इन दोनों पदों को देखिए, यहाँ से हम Q कॉमन कर देंगे, जब Q कॉमन कर देंगे तो यहाँ बचेगा Q माइनस 4 और यहाँ से अगर हम माइनस 5 कॉमन कर देंगे तो Q माइनस 5 चौक 20, Q माइनस 4 बचेगा और इजुकल टू 0। अब देखिए Q माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, यानी यहाँ बचेगा Q माइनस 4 एक ब्रैकेट में और यहाँ बच जाएगा Q माइनस 5 इजुकल टू 0। अब देखिए Q माइनस 4 और Q माइनस 5, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी एक बार हम लोग ले सकते हैं Q माइनस 4 इजुकल टू 0 और एक बार ले सकते हैं Q माइनस 5 इजुकल टू 0। तो माइनस 4 को इधर भेजेंगे तो Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 4, Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 4 और Q इजुकल टू माइनस 5 को इधर भेजेंगे, Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 5। अगर हम Q की वैल्यू 4 लगाते हैं तब क्या वैल्यू आएगी और एक बार हम Q की वैल्यू 5 लगाते हैं तो क्या वैल्यू आएगी। इसके बाद आप इधर देखना, मैंने यहाँ पर इस वैल्यू को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। एक बार हमने Q की वैल्यू निकाली यहाँ पर 4 और दूसरी बार इधर हम अगर यहाँ पर Q की वैल्यू इधर कितनी आ रही है 5, तो अब हम Q1 Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Q1 की वैल्यू अगर हम इस केस में निकालें तो देखें मेरा जो Q1 है, Q1 की वैल्यू हमने कितनी मानी है Q माइक्रो कूलम। तो इस केस में जो Q1 है वो Q की जगह Q की वैल्यू हमने निकाली कितनी है, ये 4 माइक्रो कूलम। तो जब Q1 4 माइक्रो कूलम है तब इस केस में जो Q2 हो जाएगा Q2 की वैल्यू कितनी है मेरी 9 माइनस Q माइक्रो कूलम। तो इस केस में जो Q2 की वैल्यू है 9 माइनस Q की वैल्यू मेरी कितनी है 4 और ये चल रहा है माइक्रो कूलम। अब 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q2 की वैल्यू आ जाएगी 5 माइक्रो कूलम। देखिए अगर हम Q की वैल्यू 4 लगाते हैं तो Q1 मुझे 4 माइक्रो कूलम मिलता है और Q2 की वैल्यू मुझे मिलती है 5 माइक्रो कूलम। दूसरे केस में अगर हम Q की वैल्यू 5 लगाते हैं तो क्या मुझे मिलता है, जब हम Q की वैल्यू 5 लगाते हैं तब Q1 इजुकल टू मेरा कितना है Q माइक्रो कूलम। तो यहाँ से Q1 इजुकल टू आ जाएगा, Q की वैल्यू अगर हम 5 लगाएंगे तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 5 माइक्रो कूलम। जब Q1 5 माइक्रो कूलम है तब यहाँ से हम Q2 निकाल सकते हैं। तो Q2 देखो यहाँ से Q2 इजुकल टू मेरा कितना है 9 माइनस Q माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे तो Q2 इजुकल टू 9 माइनस Q की वैल्यू हमारी है 5 माइक्रो कूलम। अब 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Q2 इजुकल टू आ जाएगा मेरा 4 माइक्रो कूलम। देखिए आप दोनों ही केस में चाहे हम Q की वैल्यू 4 लगाएं या Q की वैल्यू 5 लगाएं, दोनों ही केस में एक मान आ रहा है 4 माइक्रो कूलम का और दूसरा मान आ रहा है 5 माइक्रो कूलम का। और या फिर हम कह सकते हैं एक मान आ रहा है 5 माइक्रो कूलम का और दूसरा मान आ रहा है 4 माइक्रो कूलम का। और अगर हम 5 माइक्रो कूलम और 4 माइक्रो कूलम को जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो मेरा कितना हो जाता है 9 माइक्रो कूलम। इससे ये साबित होता है जो आवेशों के मान हमने निकाले हैं वो सही हैं। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर कर दिया है आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आज की ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे।
और अगले क्वेश्चंस को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए।